तो बेबी को यहाँ से कहाँ लेकर जाया जाता है, बिकॉज जब हम पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर करते हैं तो अक्सर माँ को यहाँ एंजाइटी रहती है कि मेरा बच्चा किधर है, मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, मेरा बेबी ठीक है। ये बेबी की ट्रॉली है, इसमें ये लैंप होता है जो कि ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया जाता है ताकि बेबी को ऑलमोस्ट इंटरनल टेम्परेचर जो है वो दिया जाए। अगर बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ये अम्बो बैग दिया जाता है, या अगर सिंपल ऑक्सीजनेशन करनी है तो फिर हमने इससे करनी है। अभी मैं आपको वो एरिया दिखाने जा रही हूँ। बेसिकली ये हमारा डिलीवरी एरिया है। यहाँ से डिलीवरी होती है जब, तो बेबी को यहाँ से कहाँ लेकर जाया जाता है, बिकॉज जब हम पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर करते हैं तो अक्सर माँ को यहाँ एंजाइटी रहती है कि मेरा बच्चा किधर है, मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, मेरा बेबी ठीक है। सो वो बेसिकली वो एरिया जहाँ पर हम इधर से डिलीवरी के बाद बेबी को लेकर आते हैं। तो बेसिकली ये है हमारा वो एरिया जहाँ पर बेबी को सून आफ्टर डिलीवरी लेकर आया जाता है। ये बेबी की ट्रॉली है, इसमें ये लैंप होता है जो कि ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया जाता है ताकि बेबी को ऑलमोस्ट इंटरनल टेम्परेचर जो है वो दिया जाए, बिकॉज माँ के अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। सो बच्चे का अभी थर्मो रेगुलेशन नहीं हुआ होता, बच्चा अभी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता। सो इधर हम हीटर चला देते हैं ताकि बेबी जो है स्ट्रेट डाउन द हीट हो। ये हमारी ट्रॉली है, यहाँ पर बेबी को रिससिटेट किया जाता है। कि जैसा कि अगर आप देख रहे हैं, अगर बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ये अम्बो बैग दिया जाता है, या अगर सिंपल ऑक्सीजनेशन करनी है तो फिर हमने इससे करनी है। डिस्ट्रेस में होता है। ये हमारा सकर है, ट्यूब सकर। इससे बेबी के इंटरनल पैसेजेस जो हैं उनकी सक्शन करके बेबी को क्लीन किया जाता है। आज का जो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ वो है ये कॉर्ड क्लैम्प। ये क्या चीज़ है? इसको आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होके माँ बाप को हैंड ओवर कर दिया जाता है तो बच्चे के नाफ के ऊपर ये क्लिप लगा दिया जाता है। इसको हम कॉर्ड क्लैम्प कहते हैं। कॉर्ड क्लैम्प का फंक्शन क्या होता है, कॉर्ड क्लैम्प क्यों लगाया जाता है? बेसिकली आप सब जानते हैं कि कॉर्ड जो है वो आमल के साथ अटैच होती है और आमल माँ के साथ अटैच होती है। माँ से सारी डाइट, ऑक्सीजन, फूड जो है वो एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे तक आता है। बच्चे के सारे फजला उसी कॉर्ड यानी नाड़ू के थ्रू वापस माँ में जाके एक्सक्रीट हो जाते हैं। जब उस कॉर्ड को कट किया जाता है तो पहले तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं। जब बेबी यहाँ पर आता है तो जितनी उस कॉर्ड की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जो पीडियाट्रिशियन है, बच्चे को क्लीन करके ये कॉर्ड क्लैंप उस पर लगा देते हैं और उसको काट देते हैं। अब और ड्रेसअप करके बच्चे को माँ के हवाले कर दिया जाता है। माँ बहुत परेशान होती है। पहले या तो जिनके पहले एक दो बच्चे होते हैं वो तो तब तक एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं, लेकिन जिनका पहला बच्चा होता है वो इससे बहुत घबराते हैं कि इसकी केयर कैसे करनी है, इसको हमने हैंडल कैसे करना है। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। सबसे पहले तो आपने एक तो इससे डरना नहीं है, ठीक है। आपने इसको बहुत आराम से, इसको हैंडल करने से पहले हाथ धोने हैं, इसको टच करने के बाद, साफ करने के बाद आपने हाथ धोने हैं। अक्सर मैंने देखा है बहुत सी माएँ ऊपर ऑयल डाल रही होती हैं, पाउडर डाल रही होती हैं, स्पिरिट डाल रही होती हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको जब भी इसको क्लीन करना है ड्राई गॉज के साथ, गॉज पीसेस बहुत आराम से फार्मेसीज पे अवेलेबल होते हैं, आपने ड्राई गॉज से इसका एरिया क्लीन करना है और उसको फेंक देना है। हमेशा जो पैम्पर है, जो डायपर है, उसको बेबी के बेली बटन से नीचे बांधना है। कभी भी पैम्पर जो है बेली बटन को कवर नहीं करना चाहिए, बिकॉज बेबी जब यूरिन करता है या स्टूल करता है तो अगर यूरिन या स्टूल उसकी नाफ पे जाकर लग जाता है, बिल्किस पे लगता है, तो वो क्योंकि अभी ओपन एरिया होता है, रॉ होता है, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। सो हमेशा कोशिश ये करें कि जो इसका बेली बटन है उससे नीचे पैम्पर जो है वो आए। बच्चे को लूज क्लोथिंग पहने, बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग ना पहने, और उसको पकड़ पकड़ के देखे ना। अक्सर मैंने माओ को ये भी देखा है कि वो उसको पकड़ पकड़ के देख रही होती हैं या खींचते हैं। प्लीज़ आपने इसको खींचना नहीं है। ये ऑटोमेटिकली 7 से 14 दिन में खुद ही ड्राई होके वेयर ऑफ हो जाता है। इसकी अपनी लाइफ है। इसको ना तो आप खुद से ड्राई कर सकती हैं, ना आप उसको कैंची से काट सकते हैं, बल्कि अगर आप उसको पुल करते हैं तो कई दफ़ा उसमें से ब्लीडिंग होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इसको एज इट इज़ रहने दें, गो विद द फ्लो। ये अपने टाइम के साथ खुद ही गिर जाता है। दूसरा ये चीज़ कि ऐसी कौन सी किस पॉइंट्स पे आपको वरी होना है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है कि एक तो अराउंड द एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा रेड हो रहा है,
वो बहुत सुर्खी माइल हो रहा है और बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसमें आपको पस नज़र आ रही है, बच्चे को फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है और बच्चे की और कोई सूरत हाल समझ नहीं आ रही, लेकिन बच्चा मुसलसल रो रहा है, फिर आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। प्रॉबेबली ऐसा हो सकता है कि कॉर्ड में इन्फेक्शन हो गई हो, दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड। बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि जो इनएक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वो प्रॉपरली इसको स्टेरिलाइज नहीं करते हैं, इस पे डिसइंफेक्शन नहीं करते, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाती है। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत ही वरीसम बात होती है पेरेंट्स के लिए। सो आई एम श्योर कि अब आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये आपके बेबी के सेफ्टी के लिए लगाया गया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ये हैं कि जब हम बेबी को यहाँ से शिफ्ट करते हैं, मदर को देते हैं, तो अक्सर ख़वातीन जो है, इवन ख़वातीन की फैमिली परेशान होती है कि अब हम बच्चे को नहला दें। सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, कम से कम पहले 48 घंटे बच्चे को फ़ौरन ना नहलाया करें, क्योंकि हम यहाँ से इस एरिया में बच्चे को क्लीन करके, डिसइंफेक्ट करके, समझे स्टेराइल करके जो है वो आपको देते हैं। सो आपको उसको मज़ीद फिर दोबारा से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से घर जाएँ, 1-2 दिन के बाद बच्चे को कमरे में जो है टब बाथ दें, बल्कि बेहतर है कि शुरू के कुछ दिन अगर आप उसको टॉवल बाथ दे दें, तो बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू।